हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हमारा 75 डेज कोडिंग चैलेंज का डे 51 है। आज हम कोडिंग जो प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं वो है काउंटिंग बिट्स। सो काउंटिंग बिट्स इज बेसिकली वी देयर विल बी ए नंबर गिवन, लाइक एन नंबर, और हमें उस नंबर तक के जितने भी नंबर्स होंगे, लेट्स से हमें 10 गिवन है, ओके। और हमें 1 से 10 तक जितने भी नंबर्स आते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 9 8 10, हर नंबर का हमें बाइनरी फाइंड आउट करके उसमें फाइंड आउट करना है कि उसमें कितने वन एग्जिस्ट करते हैं। चलिए पहले एक बार डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं, जिससे थोड़ा क्लैरिटी हो जाएगी। So counting bit is the problem. So given an integer n, return an array. Okay, एक array रिटर्न करना है जिसमें जो वंस का काउंट होगा कि हर एक नंबर पे, लेट्स से n इज इक्वल टू 2, तो 2 मीन्स 1 एंड 2, सो 1 से लेके, सॉरी 0 से लेके 2 तक, 0 1 2 3 नंबर्स हुए। तो 0 में कितने वन आते हैं? 0। 1 में कितने वन आते हैं? 1। 2 में कितने वन आते हैं? 1। तो 0 1 1 हम इसमें रिटर्न करेंगे। 5, 5 लाइक 0 से लेके 5 तक, 0 में कितने वन आते हैं? 0। 1 में 1, 2 में 1, 3 में, ये अगर आप देखोगे 3 में 2 1 आते हैं, और 4 में सिंगल आता है 1, और 5 में फिर से 2 आते हैं। तो ये हमें सारे नंबर ऑफ वंस रिटर्न करने हैं किसी भी पर्टिकुलर नंबर्स की रेंज तक, मतलब उस 0 से लेके स्टार्ट करना है और उस नंबर तक जाना है। तो अ, इसका हम पहले ड्राई रन कर लेते हैं, सो दैट ड्राई रन में ही इसका सॉल्यूशन भी छिपा है। तो लेट्स से 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। हम इतने तक ही रखते हैं। तो इसका लेट्स से सबसे बड़ा नंबर क्या है, उसका क्या बाइनरी होता है? तो अगर हम 1 2 4 की बात करें, 1 सेकेंड, ऐसे होता है 0 1 2 4 8, राइट, इस तरह से होता है। तो सॉरी, उल्टा होता है। 0 1 2 4 8, ओके। सो 12 हमें फाइंड आउट करना है। तो 12 के लिए एक यहाँ पे लग जाएगा 1, और एक ये 1 लग जाएगा, बाकी आपका 0 हो जाएगा। 0 0 एंड 0, ओके। तो 5 में आप 5 0 चाहिए आपको, तो हम यहाँ पे 1 2 3 4 5, ठीक है। 1 1 कैसे मिल गया? 0 0 0 0 1 1 0 0 0 3, तो 3 के लिए 2 एंड 1, 0 1 1, ओके। 4 4 के लिए आपको क्या चाहिए? यहाँ पर है 4, तो 4 आ जाएगा आपका 0 ये ठीक है, ये भी ठीक है, आपका 3 पे आ जाएगा, राइट। 2 0 0 0, ये 4 हो गया। 5 क्या हो जाएगा? 1 0 1, देन 6 4 एंड 2, तो 0 0 1 1 0, ये आपका 2, ये आपका 4, तो 6 हो गया। 7 0 0 1 1 1, ये 7 हो जाएगा। 4 2 1 इस 7। 8 के लिए आपको यहाँ पे स्टार्ट करना पड़ेगा 1 0 0 0, 9 0 1 0 0 1, 10 0 1 0 1 0, 11 is like
4 is 0, 2, 8 and 2 and 1, करेक्ट। 12 के लिए आपको 8 4 2 1 कितना हो जाएगा, 8 एंड 4 हो जाएगा, 0 1 4 8 and 4, so 8 and 4 0 0 1 1 0 0, आई थिंक 1 0 हमने एक्स्ट्रा लगा दिया है, लेट्स रिमूव इट। इससे ज़्यादा के लिए वो चाहिए होता, ठीक है। तो आई होप बाइनरी तो सबको आता ही है, दिस इज जस्ट फॉर द ड्राई रन। तो अभी अगर आप देखोगे, ठीक है, इसमें एक पैटर्न नज़र आ रहा होगा आपको। इवन नंबर का अगर हम काउंट करते हैं, इवन नंबर कहाँ है, लेट्स से टेक द एग्जांपल ऑफ 4, ठीक है। 4 इवन नंबर है अगर, लेट्स से इवन नंबर अगर हमारा n है, n इज, तो उसका टोटल 1 कितने होंगे उसके अंदर, वंस विल बी n डिवाइडेड बाय 2, जितने भी n डिवाइडेड बाय 2 के वंस होंगे वो सेम n के भी वंस होंगे। लेट्स से 4 है, 4 डिवाइडेड बाय 2 इज 2, तो 2 पे कितने 1 है, 1, तो सेम हो गया। 6 की बात करते हैं, 6 पे कितने 1 है, 2, 6 डिवाइडेड बाय 2 इज 3, तो यहाँ पर भी 3 है। 10 की बात करते हैं, 10 डिवाइडेड बाय 2 इज 5, तो 5 में कितने 1 है, 2, तो इवन नंबर अगर कोई है तो उसके डिवाइडेड बाय 2 पे जितने नंबर हैं वंस उतने ही सेम होंगे, ठीक है। इवन का हमें पता चल गया। ऑड नंबर अगर कोई n है तो टोटल वंस कितने होंगे उसके, वो होंगे n डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1, ओके। वो कैसे, 11 से स्टार्ट करते हैं। 11 में कितने हैं, 11 डिवाइडेड, सॉरी 11 में हमें फाइंड आउट करना है, तो n डिवाइडेड बाय 2 कितना हो गया, 11 डिवाइडेड बाय 2 इज 5, इंटीजर में 5 आएगा, तो 5 में कितने 1 है आपका, 2 है, ठीक है। 2 प्लस 1 इज 3, तो 11 में कितने 1 आ गए, 3। आपको फाइंड करना है 9 में, 9 डिवाइडेड बाय 2 इज 4, तो 4 में कितने 1 है, 1 प्लस 1, ठीक है। इस तरह से आप 0 और 1 आपको चाहिए, उसके बाद आप उन इस फॉर्मूले के थ्रू आप सारे नंबर्स का नंबर ऑफ 1 काउंट कर सकते हो, कितने नंबर ऑफ 1s हैं उसके अंदर, ठीक है। तो ये फॉर्मूला काम आने वाला है आपके सोल्यूशन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें हमें एक रिजल्ट रिटर्न करना है जो कि एक एरे होगा, ओके। तो लेट्स कॉल इट, लेट्स से रिजल्ट न्यू इंट n प्लस 1, ठीक है। for loop int I is equal to 0 is less than, इसमें इक्वल टू चलेगा बिकॉज n नंबर तक जाना है हमें, ठीक है। n अगर 15 है तो 15 तक जाना है, ऐसा नहीं कि 14 तक काम चल जाएगा। तो i प्लस प्लस, और एक एक्स्ट्रा इसीलिए लिया है बिकॉज जीरो का भी निकालना है। जीरो एक आपका वी कैन से बेस कंडीशन है, 0 और 1 आपका बेस कंडीशन है, वो आपको इसमें आपको एज ए हार्ड कोड करना पड़ेगा। 0 है तो 0, 1 है तो 1, और उसके बाद के आप फॉर्मूला के बेसिस पे कैलकुलेट कर सकते हो। लेट्स क्रिएट ए मेथड। सो यहाँ पे क्या होगा, एक मेथड क्रिएट कर लेते हैं। तो रिजल्ट में आप कोई भी किसी भी ith पे उसका कितने नंबर ऑफ वंस होंगे, फाइंड नंबर ऑफ वंस, वी कैन से लेट्स से, ओके, वंस आई कॉमा रिजल्ट भी इसमें पास करना होगा बिकॉज आगे वो काम आएगा।
और इस मेथड का काम सिर्फ ये है कि हम इसमें एक नंबर पास करेंगे और उस नंबर पे कितने नंबर ऑफ वंस हैं उसको वो कैलकुलेट करके देगा। इसको n मान लेते हैं, लेट्स से रिजल्ट एक इंटीजर है, तो लेट्स से 0, तो 0 पे ये क्या रिटर्न करना चाहिए, इफ बेस कंडीशन में आ जाएगा, इफ n की वैल्यू 0 है देन रिटर्न 0, इफ n की वैल्यू 1 है देन रिटर्न 1। ठीक है, 0 में कितने 1 होते हैं 0, 1 में कितने 1 होते हैं 1। तो ओके सो इसमें अब क्या लगेगा, हाँ इसमें अब सीधा सीधा फॉर्मूला वो लग जाएगा कि इफ जो नंबर है आपका अगर वो इवन है, इवन कैसे निकालते हैं, %2 इज इक्वल टू 0, तो वो इवन होता है। और इवन है तो क्या करना है, जो भी आपका रिटर्न रिजल्ट, बिकॉज 0 का आपने स्टोर कर लिया, 1 का आपने स्टोर कर लिया, ठीक है, तो 2 अगर आप निकालने जा रहे हो तो 2 क्या है, इवन है, इवन 2 डिवाइडेड बाय 2 कितना होगा 1, तो जितना भी 1 पे आपका होगा वो रिटर्न हो जाएगा, तो n डिवाइडेड बाय 2 पे जो भी रिजल्ट था वो उसका भी रिजल्ट होगा। ठीक है, एल्स एल्स किस केस में जाएंगे आप, अगर आपका जो नंबर है वो ऑड है, ठीक है, तो रिजल्ट ऑड इज n डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1, जो कि हमने यहाँ पे देखा था, यहाँ पे n डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1, तो n डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1 पे आई मीन n डिवाइडेड बाय 2 पे जो भी नंबर है प्लस उसमें 1 करना है। ठीक है, ये आपका ऑड का निकल जाएगा और यहाँ पे आपको ये नंबर रिटर्न करना है, तो एंड इसमें आ जाएगा। इन दोनों में से कोई अदर कंडीशन हो नहीं सकती, या तो इवन होगा या ऑड होगा या फिर 0 होगा या फिर 1 होगा। ठीक है, यहाँ पर आपका रिजल्ट आ गया, तो रिजल्ट आपको रिटर्न करना है। लेट्स रन इट, ड्राई रन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। कभी कभी क्वेश्चन आई मीन सॉल्व करने के बाद आपको ड्राई रन करना इजी रहता है, और कभी कभी आप पहले उसको ड्राई रन कर लीजिए, उसके थ्रू आपको सोल्यूशन मिलता है। ठीक है, तो दोनों केस एक्सेप्टेड, लेट्स सबमिट। ऑलराइट, इट इज एक्सेप्टेड। आई होप ये आप लोगों को समझ में आया होगा, इजी क्वेश्चन है, बस इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसमें भी मेमोराइजेशन कर रहे हैं, राइट, तो आप क्या कर रहे हो, पुराने रिकॉर्ड्स का जो भी पुराना सोल्यूशन आपने फाइंड किया उसको आप स्टोर करते जा रहे हो, और उस स्टोर्ड वैल्यू को आप यूज कर दे रहे हो बाद में। ठीक है, इसको आप डीपी भी बोल सकते हैं, डीपी का कॉन्सेप्ट यही होता है मेमोराइजेशन में, राइट, बड़े इजी है। ऑलराइट, आई थिंक that's it for today. If you like the video, please like, share and subscribe the channel. Thank you.